नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों राधे राधे, आप कैसी हैं? जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारी बहनों के लिए एक समस्या और भी आ गई है। बाल विकास परियोजना का काला चिट्ठा विभागीय जिम्मेदारों की मिलीभगत से जारी गोरख धंधा हो रहा है। ये धंधा क्या है? देखिए, आपको दिखाई दे रही पोस्टर में जो यानी लाभार्थियों को आटा, बेसन, बर्फी और ये लड्डू प्रीमिक्स आटा लड्डू हलवा प्रीमिक्स वाला है। तो देखिए, इसमें क्या झूल चल रहा है जिससे हमारी बहनों की समस्या बढ़ती जा रही है। ये धरोहरा यानी लखीमपुर खीरी का मामला है। तो इस शनिवार को निकला है। शनिवार को तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में हो रहे समाधान दिवस में मीडिया कर्मियों द्वारा बाल विकास सेवा एवं पोस्टर उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही योजना में दीमक लगा दिखा, जिसकी शिकायत मीडिया द्वारा हार्डकॉपी रजिस्टर के साथ मिलने वाले अन्य सामान व पात्रों को निःशुल्क वितरण होने वाले पोस्टर के पैकेट का वजन कम निकलने पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच कराने की बात कही गई है। यानी जिसमें जो वजन यानी ऊपर से दिया गया है कि इतना वजन होना चाहिए, तो उतना वजन न भर करके कम वजन भर रहे हैं और उसकी पैकिंग कर रहे हैं। शनिवार 2 मार्च को तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम धरोहरा राजेश कुमार व तहसीलदार आदित्य विशाल फरियादियों की समस्या सुन रहे थे कि मीडिया कर्मियों द्वारा शिकायती पत्र के साथ हॉटकुक के 3 रजिस्टर, झाड़ू, विम बार, सोप क्लीनर, बाल्टी आदि मिलने वाले सामान को सभागार में पलट कर रखा, जिसको विभागीय मिलीभगत से कार्यालय के पड़ोस में स्थित एक फोटो कॉपी की दुकान से खरीदने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को समय समय पर निर्देशित किया गया था। मीडिया द्वारा भी एक सेट 800 रुपये खर्च कर क्रय किया गया है। मीडिया द्वारा सभागार के पटल पर गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए आटा, बेसन, बर्फी प्रीमिक्स जिसका वजन पैकेट पर 975 ग्राम अंकित है, बजाय 65 ग्राम व 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आटा, बेसन, हलवा प्रीमिक्स के पैकेट पर अंकित वजन 1 किलो 42 ग्राम के स्थान पर 756 ग्राम निकला, जिसका वजन अधिकारी द्वारा अपने मातहत से स्वयं कराया गया। इस मामले में एसडीएम सभागार में मौजूद बाल विकास परियोजना ईसानगर धरोहरा व रमिया बेहड़ के जिम्मेदारों को बुलाकर फटकार भी लगाई। ज्ञात हो कि बाल विकास एवं पोस्टर विभाग द्वारा उपरोक्त परियोजना का संचालन किया जा रहा है, लेकिन शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर महिलाओं व बच्चों को निःशुल्क मिलने वाले पौष्टिक आहार के पैकेट में कम वजन होना सरकारी योजना में सेंधमारी दर्शाता है। बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा आर्थिक रूप से गरीब लोगों को कुपोषित से बचाने के लिए पौष्टिक आहार के पैकेटों को निःशुल्क वितरण करने के क्रम में वर्तमान समय में वितरण किया जा रहा है। पौष्टिक आहार पैकेट के अंदर कम मात्रा में होने से उठे सब बोलने को तैयार नहीं है। और तो और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा स्वयं सहायता समूह सुगम महिला लघु उद्योग द्वारा गुदरिया विकास खंड धरोहरा से निर्मित पैकेट में मौजूद सामग्री कम होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला अधिकारी खीरी से शिकायत दर्ज कराने की बात कही। तो यानी सामग्री कम है, तो वहाँ पर उन्होंने इससे ये भी कहा कि यानी सामग्री कम है, इतने नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोई सुनता नहीं है और उन्होंने कम मात्रा के पैकेट तैयार कर दिए। वहीं देखिए दूसरी यानी जो है राशन दुकानों से अपग्रेड के संबंध में अन्नपूर्णा उचित दुकानों पर महत्वपूर्ण कदम डीएम ने उठाए हैं। तो अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, तो सभी बहन लास्ट तक बनी रहें। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, एसडीएम का कहना है, बिल्कुल सही कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो एकदम कच्ची मिट्टी होते हैं। हम जिस भी रंग में उनको ढालेंगे वो उसी रंग में ढल जाएंगे। तो देखिए इसमें ये भी लखीमपुर खीरी का है। निपुण मिशन सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत साक्षरता के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं प्राथमिकता अंकीय दक्षता प्राप्त करने हेतु परिषदीय विद्यालयों के नोडल शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं अभिभावकों हमारे आंगनबाड़ी हमारे बच्चे यानी ये कार्यक्रम किया गया। कौन सा कार्यक्रम? हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन ब्लॉक सभागार निकासन खीरी में
बीईओ फूलचंद के कुशल निदेशक व अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप जिला अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी जयेश सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिभा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। उसके उपरांत विष्णुभान सिंह द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। उप जिलाधिकारी द्वारा बच्चों की कच्ची मिट्टी की संज्ञा दी गई तथा अभिभावकों से नियमित विद्यालय भेजने की अपील की गई। खंड विकास अधिकारी द्वारा शिक्षकों द्वारा बनाए गए आकर्षक टीएलएम की सराहना की गई। खंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की परिवेशीय भाषा का प्रयोग किया, शिक्षण में करने पर बल दिया। नोडल एसआरजी सुश्री पूनम सिंह तोमर ने चहक कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। नोडल एआरपी मधुरेश शुक्ल द्वारा निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभिभावकों से अतिरिक्त सहयोग से अपेक्षा की गई। कार्यक्रम के मुख्य रूप से अभिभावकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षकों एवं ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में एक स्वर में बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का एवं निपुण भारत मिशन सफल करने का संकल्प लिया गया। तो मैं आपको और भी आदेश दिखाना चाहूँगी, सभी बहनें बनी रहें। तो आज कई आदेश लगे हुए हैं, सभी बहनें अपना समय से पहुँच लें। और एक और जो जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए मिसाल बनी कुसुम। ये कहाँ की कुसुम है, इसको भी आपको दिखा देते हैं। यही नहीं, ऐसी नहीं 2 से 3 बहनें हैं जो मिसाल बन चुकी हैं। ये गोंडा की खबर है। आंगनबाड़ी में कार्यकर्तियों के लिए कुसुम तिवारी ने एक मिसाल कायम किया, जो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य कर रही हैं, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। बताते चलें कि एक तरफ जहां जिले वटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नन्हे मुन्ने बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए आया पोषाहार वितरण न कर उसे खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं और बच्चों को उनके अधिकार से वंचित कर रही हैं, जबकि सरकार की तरफ से सभी ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूरा पोषाहार दिया जा रहा है, जो गाँव में न पहुँचकर सीधे बाजार में जा रहा है, जिसमें संबंधित अधिकारी ग्राम प्रधान भी सम्मिलित हैं। वहीं इन सभी के बीच गोंडा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व आंगनबाड़ी संघ की जिलाध्यक्ष कुसुम तिवारी ने एक मिसाल कायम की है और हर दिन समय पर स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ 100% पोषाहार का वितरण करवा रही हैं, कहीं से कोई कमी न मिले। इसके लिए दिन रात मेहनत कर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से समय समय पर ड्यूटी के साथ पोषाहार वितरण का जोर देते हुए कहती हैं कि ड्यूटी के साथ पोषाहार वितरण पर जोर देते हुए कहती हैं कि बच्चों के लिए आया पोषाहार बच्चों को ही मिलना चाहिए, इसमें कोई कोताही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो भी इसको खुले बाजार में बेच रहा है उसको माफ़ी नहीं मिल सकती। अधिकारियों को चाहिए कि पोषाहार वितरण के समय सभी ग्राम पंचायतों में औचक निरीक्षण करें, जहां भी कमियां मिले वहां की आंगनबाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आया पोषाहार उनको मिल सके। इसी साथ अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं और समय समय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करती हैं और जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए संघर्ष करती रहती हैं। वहीं कुसुम तिवारी बताती हैं कि ईमानदारी होना बहुत बड़ा गुनाह है। जो ईमानदारी है उसके पीछे पूरा महकमा पड़ जाता है और राजनीतिक दखल भी बहुत परेशानी करती है। इन सब के बीच हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे, जहाँ कोई भी आता है हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं मिलेगी। हम अपना कार्य ईमानदारी के साथ कर रही हूँ और टाइम से स्कूल पहुँच जाती हूँ, जबकि हमें 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर भी मैं अपना कार्य कर रही हूँ। अगर इसी तरह हर जगह पर सभी विभागों के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ होकर करें तो जिले की तस्वीर बदल जाएगी। तो सही भाई बहनों को, यानी ज़रूरी नहीं कि आंगनबाड़ी सभी अधिकारियों को किसी भी पद पर क्यों ना हो अपना हर ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और हर हाल में आंगनबाड़ी बहनों को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आंगनबाड़ी बहनों की आए दिन खबर छपती रहती है कि आज वहाँ पर ये पुष्टाहार के पैकेट मिले, आज वहाँ पर खुले बाजार में भी मिला, कभी कहीं, यानी आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ना निकले ना मिले। लेकिन हमारी बहनें फिर भी एक को देकर के दूसरी बहनें भी सचेत नहीं होती हैं। दूसरा देखिए, नया एक मैं आपको मामला दिखाती चलती हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र पर भी कुपोषित बच्चों का झाड़ू फूंक हो रहा है इलाज, यानी अब जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर भी
झाड़ू फूंक का इलाज चल रहा है कुपोषित बच्चों का। देखिए तो इस तरीके से यानी अभी भी अंधविश्वास चल रहा है इस दुनिया में। अंधविश्वास है झाड़ू फूंक से बच्चे ठीक हो जाएंगे, जबकि इनको पता है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है तो झाड़ू फूंक से ठीक नहीं होगा। पिछले 6 महीने से कुपोषित 112 बच्चों का चिल्ड्रन अस्पताल में हो चुका है इलाज। तो देखिए मेरा बेटा 14 महीने का है। डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग में पानी आ गया है। जब यह 6 दिन का था तब इसे उल्टी होती थी। प्रतापगढ़ के रानीगंज में कई डॉक्टर को दिखाया, किसी ने कहा कहीं ऊपर ऊपरी साया तो कहीं, इसलिए झाड़ू फूंक कराने के लिए गए। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी वाली आती है लेकिन बस नाम लिखकर चली जाती है। कुपोषित बच्चों की माँ सिंगाही, प्रतापगढ़। हमारे 2 बच्चे हैं, 9.5 साल का बेटा और 3.5 साल की बेटी। बच्ची जब पैदा हुई तो 2.5 किलो की थी। अचानक वजन गिरने लगा। 6 महीने के बाद हमने इसे सभी प्रकार का ठोस आहार देना शुरू किया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्ची 15 दिन कमला नेहरू मेमोरियल में भर्ती रही। उसे झटके भी आते थे। 22 फरवरी को चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच होने पर पता चला कि बच्ची अति कुपोषित है। मेरी बेटी को न तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। बच्ची की माँ अल्लाहपुर माली चौराहा, प्रतापगढ़। तो देखिए ये चल रहा है यानी कि बच्चा कुपोषित है लेकिन उनको जानकारी नहीं है। कोई कह देता है इस पर ऊपर का साया है, कोई कुछ कह देता है। उसी तरीके से हमारी जो अभी अंधविश्वास ग्रामीण महिला है वो भागती रहती हैं। कैसे करें बचाव? समय पर टीकाकरण। 0 से 2 साल तक के बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। तो देखिए 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ माँ का दूध होता है। उसके बाद अर्ध ठोस आहार होता है। 6 महीने बाद ठोस आहार देना। दाल का पानी नहीं, दाल देना चाहिए। समय समय पर स्क्रीनिंग कराएं। गर्भवती महिला को भी जांच होनी चाहिए। बच्चों में कम वजन 3 साल तक अंतर हो यानी बच्चों में कम से कम एक बच्चा पैदा हुआ उसके 3 साल बाद ही बच्ची पैदा होना चाहिए, न कि उसके 1-1.5 साल बाद बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको पूरा भरपूर यानी हर चीज़ नहीं मिल पाती। साफ सफाई का रखें ध्यान। तो देखिए अभी मैं आपको यहीं पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि समय थोड़ा कम है, वीडियो भी आपका लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें और जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। धन्यवाद।